स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलिमिनेशन कंप्लीट किया था। आई होप आप लोगों ने एलिमिनेशन की सारी वीडियोस देख ली होंगी और सब्स्टिट्यूशन के भी सारे वीडियोस देख ली होंगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो अल्केन, यानी कि हेलो अल्केन से हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हेलो अल्केन्स में मेनली जो हम लोग देखेंगे वो तीन तरह के रिएक्शंस हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। जिसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अलग से लेक्चर मैंने बनाया हुआ है SN1 SN2 के, तो आप वहाँ पर जाके लेक्चर्स को वापस से देख सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं लेक्चर आज का। तो मैंने बताया कि यहाँ पर कि हेलो अल्केन्स जो है वो मेनली शो करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, और इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो आज जो हम लोग रिएक्शन देखेंगे वो बेसिकली बेस्ड होगा किस पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, कि हम लोग इसका यूज़ करके इसकी मदद से हम लोग क्या क्या चीज़ें हेलो अल्केन से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो सबसे पहला रिएक्शन है वो रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली कराते क्या है, रिप्लेसमेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या टर्म यूज़ किया है, रिप्लेसमेंट। मतलब हम लोग रिप्लेस कराते जाएंगे और क्या बनता जाएगा, रिएक्शन होता जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना बहुत आसान होता है, इस वजह से मैंने इस तरीके से इसको लिखा है कि रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब रिप्लेस करेगा कौन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन होता है, तो OH। मतलब OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस करेगा किसको, तो भाई जिसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं, किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग, हेलो अल्केन्स का। तो बताइए हेलो अल्केन्स में कौन कौन आएगा आपका, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसकी मदद से मतलब हम लोग उसको हटाएंगे, रिप्लेस करेंगे और क्या आ जाएगा आपका वहाँ पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो किसकी मदद से करेंगे, तो उसके लिए हम लोग रिएजेंट यूज़ करते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। हम लोग क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। आपको याद होगा इसमें कन्फ्यूज़ अक्सर लोग हो जाते हैं। एक मैंने लिखा था एल्कोहलिक KOH एक जगह, आई होप आपको याद हो कहाँ लिखा था, सोचिए जी, एलिमिनेशन जब पढ़ा रहा था मैं, जब एलिमिनेशन पढ़ा रहा था तो लिखा था एल्कोहलिक KOH, और वहाँ पर बोला भी था कि अगर एक्वस लिखा होगा तो वहाँ पर रिएक्शन में क्या यूज़ हो रहा होगा, H2O। मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा होगा, सब्स्टिट्यूशन वाला, एलिमिनेशन नहीं होगा। जबकि एल्कोहलिक लिखा होता है तो क्या हो जाता है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर क्या लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। मतलब अगर KOH है एक्वस सॉल्यूशन में तो क्या होगा, यहाँ से OH रिप्लेस कर देगा किसको, जो भी आपके पास हेलोजन लगा हुआ होगा। या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अब बताइए सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ag2O। और मॉइस्ट का मतलब उसमें क्या है, मॉइस्चर, उसमें क्या है, नमी। नमी का मतलब क्या है, उसमें पानी। मतलब Ag2O किसके प्रेजेंस में है, वाटर के प्रेजेंस में। तो अगर आपको कहीं पर दिखता है कि एक्वस KOH है या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस हेलोजन को रिप्लेस करके उसके बदले क्या लगा सकते हैं, OH। और यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हो रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग चलिए देखते हैं रिएक्शन। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं मैंने रिएक्शन लिखकर दिखाया है कि यहाँ पर क्या है RX, यहाँ क्या है KOH। तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, OH नेगेटिव, ये टूटेगा ना, और ये क्या करेगा, रिएक्शन कराएगा, और यहाँ से क्या करेगा, ये X बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ROH, और बाहर क्या निकल जाएगा, K के साथ कौन जुड़ जाएगा, यहाँ से K+ टूटा, ये K+ जुड़ जाएगा इस X नेगेटिव से, तो क्या बन जाएगा, KX। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, KOH है एक्वस, मतलब क्या है, वाटर है, तो क्या होगा, ये OH इस X को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। आप इस तरीके से याद रखेंगे तो आपको आसान होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो भी क्या लिखा था, Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्शन क्या होता है बेसिकली पहले कि ये जो Ag2O है, सिल्वर ऑक्साइड है, ये इस वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अब देखिए फिर से वापस से वही चीज़ हो गया, ये Br इस OH से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ कौन आ जाएगा, OH। इसलिए मैं इसको बोलना प्रेफर करता हूँ रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो आप क्या याद रखेंगे कि अगर आपको क्या दिया हो, एल्कोहलिक नहीं, एक्वस KOH, याद रखें हमेशा क्या है वो, एक्वस KOH। तो आप क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन, X हटाएंगे, OH लगाएंगे। सेम यहाँ पर भी अगर दिया हुआ है Ag2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, Br या जो भी हैलाइड लगा होगा, X लगा होगा, उसको हटाएंगे और क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे, आपका रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग हैलाइड से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जब हम लोग एल्कोहल चैप्टर पढ़ रहे होंगे, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तो हम लोग क्या देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक प्रिपरेशन ये भी आएगा
क्योंकि हम लोग वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जबकि यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हैलाइड से एल्कोहल बनाना, हैलोजन के केस में क्या होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, जबकि एल्कोहल के केस में क्या होगा, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो क्या है, रिप्लेसमेंट बाय अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा है, याद हो एलिमिनेशन रिएक्शन आपको, जैसे लिखा हुआ है C2H5 ONA, O नेगेटिव Na प्लस, इस तरह का कोई ग्रुप, ये कैसे क्या कहलाएगा, अल्कोक्सी कहलाएगा, ये वाला पार्ट। तो अगर आपके पास क्या है, सोडियम या फिर पोटेशियम का अल्कोक्साइड है, तो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करा सकते हैं, और उससे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ईथर का फॉर्मेशन होता है। उससे क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। आपको इसका नाम याद होना चाहिए, नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको नेमिंग रिएक्शन क्या होनी चाहिए, एकदम याद होनी चाहिए। तो विलियमसन सिंथेसिस को बोलेंगे कि जब हैलो अल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विथ अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड गिव्स ईथर, तो जब ईथर देगा तो क्या बोलेंगे हम इसको, विलियमसन सिंथेसिस बोलेंगे। और ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, अगर आपको पता हो, बस मैंने वहाँ पर नाम मेंशन नहीं किया था, रिएक्शन देखकर आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए यहाँ क्या होगा, ये आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से कौन निकल जाएगा, Br बाहर आ जाएगा। तो बताइए कौन जुड़ जाएगा C2H5 से, तो OC2H5, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन हो रहा है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसका होगा, C2H5, किससे कौन जुड़ गया, OC2H5, तो क्या बन गया, देखिए आप ध्यान से, ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको क्या दिखा कि अगर हम लोग हैलो अल्केन्स का ट्रीटमेंट रिएक्शन कराते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और ये कैसा है, 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो क्या वहाँ सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, बताइए, याद होगा अगर आपको लास्ट लेक्चर, तो जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में वहाँ पर क्या होने लगेगा, एलिमिनेशन होने लगता है स्ट्रॉन्ग के केस में। तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, इसका कुछ लिमिटेशन है। मतलब ये रिएक्शन विलियमसन कब काम आएगी, जब आपका अल्काइल हैलाइड जो है वो कैसा हो, 1 डिग्री हो। मतलब विलियमसन सिंथेसिस कब होगी, जब आपके पास कैसे हो, 1 डिग्री हैलाइड्स हो, तभी ईथर का फॉर्मेशन होगा। सोचिए अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, मतलब अगर मैं यहाँ पर हैलाइड जो है 2 डिग्री 3 डिग्री ले लूँ, तो क्या आपके ईथर बनेगा क्या, सोचिए, जी बिल्कुल सही, यहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन ना होकर क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन। और हम लोग जानते हैं कि जब एलिमिनेशन होता है तो क्या बनता है, अल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, लिमिटेशन मैंने लिख दिया है वर्डिंग में, ताकि आपको चीज़ें याद रखने में आसानी हो कि इन दिस मेथड द यूज अल्काइल हैलाइड्स शुड बी क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री, बिकॉज 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस विल अंडरगो एलिमिनेशन और रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ क्या बनाते हैं, अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये बात याद होगी। तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने इस पे दिया है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ से, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, क्या होगा, ये बैक साइड से अटैक करने पहुँचेगा, लेकिन ये कैसा है, 3 डिग्री, याद है ना। तो क्या पॉसिबल है इसमें, एलिमिनेशन, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो पॉसिबल है नहीं। तो जब सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन होगा तो क्या बन जाएगा, अल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो आई होप आपको ये रिएक्शन याद होगा। जिनको याद नहीं है वो पीछे जाकर लेक्चर्स देखें मेरे, E1, E2 एंड E1 CB वाले। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप का मतलब हम लोग रिप्लेस करेंगे हैलाइड को किससे, साइनो से। बताइए साइनो किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, जी CN के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइनो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके साथ CN लिखा हुआ है तो किसको रिप्लेस करना है, और किससे, तो X से। X का मतलब हैलोजन ग्रुप से। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग किस में रखेंगे, रिप्लेसमेंट बाय साइनो ग्रुप। अब कौन सा रिएजेंट लें जिसमें क्या हो, CN, तो हम लोग यूज़ करते हैं एल्कोहलिक KCN। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्कोहलिक KCN। कि अगर आपको X को रिप्लेस करके उसके बदले CN लगाना है, क्वेश्चन आ सकता है ना कि आपको किसी में दिया हुआ है ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और आपको जो प्रोडक्ट बनाने बोल रहा है उसमें साइनाइड जुड़ा हुआ है, साइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस तरह का हम लोग रिएक्शन कराने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे एल्कोहलिक KCN। मैं बाद में क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मल्टीपल स्टेप वाले क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं।
तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, आप याद रखें कि कौन कौन से रिएक्शन किस तरीके से कराते हैं, समझ लें तो ज़्यादा बेटर है। कि आपको अगर दिखा एल्कोहलिक KCN तो आप क्या सोचेंगे, अच्छा इस CN को रिप्लेस करना है। अब यहाँ एक्वस होता तो क्या होता, क्या CN जुड़ता, सोचिए जी नहीं जुड़ता। अगर एक्वस होता तो क्या होता, CN नेगेटिव से ज़्यादा कौन होता, H2O। तो बताइए अटैक कौन करता, H2O का रिएक्शन होता, वहाँ पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता, ना कि CN नेगेटिव का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता। तो प्रोडक्ट ज़्यादा कौन बनाता, H2O वाला, मतलब वहाँ पर H2O वाले प्रोडक्ट ज़्यादा होते, मतलब उस पर जुड़ता OH ना कि CN। इस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए एल्कोहलिक और एक्वस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हेलो एल्केन्स ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन, यहाँ ध्यान दे देखिए आप, मैंने लिखा है एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KCN गिव्स अल्काइल नाइट्राइल एज द मेजर प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, एल्कोहलिक KCN, तो क्या होगा, ये Br हटेगा और उसके बदले कौन आ जाएगा, CN। यार हटेगा, उसके बदले कौन आ जाएगा, CN। तो C2H5 के साथ जुड़ जाएगा CN और प्लस कौन निकल जाएगा, KBr। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक हट रहा है उसके बदले में कोई दूसरा आ रहा है। और इस रिएक्शन का एक फ़ायदा है कि कोई क्वेश्चन में मान लेते हैं आपको पहले थे 2 कार्बन और आपको आंसर में दिख रहे हो 3 कार्बन, तो उसका हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ करेंगे जिससे नंबर ऑफ कार्बन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, असेंडिंग ऑफ सीरीज। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन असेंडिंग ऑफ सीरीज। अभी कितने कार्बन हैं, 2, लेकिन अब कितने कार्बन हैं, 3। अब कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गया। मतलब ये किस में यूज़ कर सकते हैं हम लोग, रिएक्शन के कार्बन के नंबर्स को इंक्रीज करने में हम लोग इस रिएक्शन का यूज़ करते हैं। NCERT पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी है जो मैं फर्दर आपको बाकियों के लेक्चर में, बाकी नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा और आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप खुद से भी करिए। इसी में कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग नेक्स्ट आगे चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है ताकि आप यहाँ पर थोड़ा सा एक आइडिया ले लें कि क्या हो सकता है। बाकी मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर बताऊँगा। तो CN जो होता है, यहाँ जब हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बना लिया, CN जुड़ गया यहाँ से, तो इस CN का 3 रिएक्शन होता है कि अगर हम लोग इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये CN कन्वर्ट हो जाता है COH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वो साइनाइड। और अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड का फॉर्मेशन होता है, जबकि हम लोग रिडक्शन कराते हैं तो अमाइन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप ये याद रखें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे रिएक्शन आपके आसानी से बन जाएंगे और हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ पर मैं आपको छोटा सा बस हिंट दे रहा हूँ। तो क्या होगा, CN का अगर हम लोग क्या कराएं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। CN का अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, अमाइड। और अगर रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, अमाइन का फॉर्मेशन होगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ, आप मैकेनिज्म खुद से सोचने की कोशिश करें, बाकी मैं आगे के लेक्चर्स में इसको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सबसे क्या होता है आसान, रिडक्शन वाला रिएक्शन सबसे आसान होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड, आपको इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है। तो क्या होगा, एक बार इसमें एक हाइड्रोजन ऐड किया, फिर एक हाइड्रोजन ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। अब क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो बताइए क्या बन जाएगा, मतलब फिर से रिडक्शन होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, बताइए क्या बनेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा CH2NH2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल क्या करना है, अच्छा आपको क्या बनाना है, रिडक्शन कराना है। तो कितने पाई बॉन्ड है इसमें, 2, तो 2 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और हाइड्रोजन लगाएंगे। तो जितने बॉन्ड तोड़ेंगे उतने हाइड्रोजन लगाएंगे। 2 बॉन्ड तोड़ें तो इस पर 2 हाइड्रोजन और इस पर भी 2 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएंगे, CH2NH2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको एक हिंट मिल जाए कैसे करना है। ऐसा दिया हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N दिया हुआ है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+ हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो क्या होगा कि बताइए, इस कार्बन और नाइट्रोजन में इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव। आप ही सोचिए, इस डेल्टा नेगेटिव से कौन जुड़ेगा और इस डेल्टा पॉजिटिव से कौन जुड़ेगा। सिंपल तरीके से अगर आप हाइड्रोलिसिस कराएं तो आप इस तरीके से शॉर्टकट में करा सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़िए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जोड़िए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बताइए, कार्बन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H और OH में, वाटर में जो है, इसमें OH में ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन को किसे जोड़ेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से। तो क्या हो जाएगा, इस पे कौन जुड़ेगा, OH,
और इस पे कौन जुड़ेगा, H। ये एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं कि लेस से जोड़ो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर से जोड़ो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इससे आपको हाइड्रोलिसिस कराना बहुत आसान हो जाएगा। मैकेनिज्म के थ्रू मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो इससे क्या हो गया, आपके पास क्या मिल गया कि भाई C ट्रिपल बॉन्ड N था, इसका हाइड्रोलिसिस कराया। हाइड्रोलिसिस कैसे कराते हैं, तो H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ, C पे कौन जुड़ेगा, OH। बताइए बॉन्ड कितना टूटा, एक, तो कितने हो गए, डबल बॉन्ड। और यहाँ पर क्या है, NH हो गया। अब क्या होगा, इसका हम लोग कराते हैं टॉटोमराइजेशन। इसका क्या कराते हैं, टॉटोमराइजेशन। आई होप आपको टॉटोमराइजेशन याद होगी। तो क्या होगा, ये H आएगा यहाँ इस नाइट्रोजन के पास और ये पाई बॉन्ड आएगा यहाँ। तो बताइए क्या बन गया, देखिए C डबल बॉन्ड O और इस N के साथ कौन जुड़ गया, एक H पहले से था, एक और H आया, तो क्या हो गया NH2। तो देखिए एमाइड का फॉर्मेशन हो गया ना। तो अगर हम लोगों ने एक बार हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया, तो क्या बना, अमाइड बना। क्या बना, अमाइड बना। वही अगर हम लोग इसका क्या करें, अमाइड का वापस से हाइड्रोलिसिस करा दें H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो क्या होगा, अब क्या होगा, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास लोन पेयर। आप सोच सकते हैं रिएक्शन क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH3 पॉजिटिव। अब क्या होगा, H2O जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर, ये क्या होगा, इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा यहाँ पर। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे जुड़ेगा, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनेंगे, 5, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इस ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव फिर कहाँ आएगा, वापस। तो बताइए यहाँ से कौन निकल जाएगा, ये NH3+ बॉन्ड लेके निकल जाएगा। तो बाहर क्या निकल जाएगा, अमोनिया। तो क्या बचेगा, इस C डबल बॉन्ड से कौन जुड़ गया, ये H2O जुड़ गया ना। तो एक बार आप खुद से बना के देखें कि आंसर क्या हो रहा है। मतलब बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर कि अमाइड का हम लोगों ने क्या कराया, वापस से हाइड्रोलिसिस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। खुद से बनाएं आप और ये मुझे भेजें कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा। सिंपल मैकेनिज्म। तो अगर आप एक बार वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड हाइड्रोलिसिस कराने पर, और 2 बार डालेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पार्शियल कराया तो अमाइड और कंप्लीट कराया तो कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि रिडक्शन कराया तो अमाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर जो भी जब क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशन कराऊंगा तो आपको लग जाएगा कि हाँ कैसे बनाने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क भी दूंगा NCERT से क्वेश्चंस करने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, रिप्लेसमेंट बाय आइसोसाइनाइड ग्रुप। पहले हम लोगों ने क्या किया था, CN से रिप्लेस किया था। आइसोसाइनाइड क्या होता है, NC। मतलब इस बार क्या करना है, X को हटाना है और NC को लगाना है। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, आपको रिएजेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिएजेंट याद नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। रिएजेंट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा, जब हम लोग एल्कोहलिक KCN ले रहे थे तो कौन जुड़ रहा था, CN। लेकिन जब हम लोग एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लेते हैं तो जुड़ता है NC। मतलब अगर हम लोग KCN लेंगे तो कहाँ से जुड़ेगा, अगर हम लोगों ने क्या लिया KCN तो कहाँ से जुड़ेगा, कार्बन से। और अगर हम लोग AgCN लेंगे तो कहाँ से जुड़ेगा, नाइट्रोजन से। और ऐसा क्यों होता है ये समझाने के लिए मैं आपको अभी डिस्कस करूँगा। पहले हाल फिलहाल रिएक्शन देखते हैं इसका सिंपल तरीके से कि यहाँ पर क्या होगा कि ये Br हटेगा और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, ये नाइट्रोजन जो लोन पेयर है इस पर अटैक करेगा इस वाले पे, और यहाँ से कौन हो जाएगा, C2H5NC में फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो Br जो हटेगा और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होगा। अब अक्सर क्या होता है कि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, KCN में NC जोड़ देते हैं और AgCN में CN जोड़ देते हैं। तो इसको कैसे याद रखें, तो बड़ा सिंपल सा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी पता है आपको। मैंने एक टर्म बताया था एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, आई होप आपको याद होगा। दूसरे लेक्चर में बताया था मैंने एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कैसा न्यूक्लियोफाइल है, जो जिसके पास मल्टीपल डोनर साइट्स होते हैं लेकिन एक टाइम में एक ही साइड से डोनेट करता है। तो उसमें एक CN बताया था मैंने, आई होप याद होगा आपको। एक NO2 भी बताया था मैंने। तो ये क्या है, C जो है C से भी जुड़ सकता है, N से भी जुड़ सकता है, इसमें N से भी जुड़ सकता है, O से भी जुड़ सकता है। ये कैसे न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, एम्बिडेंट एनायन है। तो होता क्या है, आपको याद कैसे रखना होगा रिएक्शन, बड़ा आसान सा तरीका है। आप इस तरीके से आपको याद रहेगा कि कब नाइट्रोजन से जोड़ना है और कब कार्बन से जोड़ना है। तो इसको एक तरीका मैंने बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि अगर आप AgCN देखें तो हम लोग जानते हैं कि AgCN जो है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है Ag और CN के बीच।
जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, कोवेलेंट। मतलब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना, ये टूटेगा नहीं आयन के फॉर्म में, कोवेलेंट बॉन्ड आयन के फॉर्म में तो टूटेगा नहीं। तो क्या होगा भाई, ये जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ये अटैक कर देगा। तो जब ये अटैक करेगा तो ये जो RX था इस पे डेल्टा नेगेटिव था, इस पे डेल्टा पॉजिटिव था, तो बताइए इस R पे कौन जुड़ रहा है जाके, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पे है, दिख रहा है आपको। तो क्या होगा, कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा यहाँ से, और जुड़ेगा कौन, नाइट्रोजन। तो इसलिए क्या हो गया, NC। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट, तो कौन जुड़ रहा है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये जुड़ेगा जाके किस पे, इस कार्बन पे। आई होप आप समझ में होंगे कि क्या करना है। जबकि KCN में जो है वो आसानी से टूट सकता है, आयनिक बॉन्ड होता है K+ और CN नेगेटिव में। तो चार्ज किस पे है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। मतलब अटैक कौन कर रहा है इस बार, कार्बन अटैक कर रहा है। मतलब पहले वाले केस में कोवेलेंट होने की वजह से नाइट्रोजन जो है वो रिएक्शन साइट है, जबकि दूसरे वाले केस में जो कार्बन है वो रिएक्शन साइट है। तो क्या होगा, यहाँ पर X हटेगा, और चूंकि ये K+CN- में टूटा है तो अटैक कौन कर रहा है, कार्बन। तो कौन जुड़ेगा इससे, कार्बन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब कोवेलेंट है AgCN तो Ag और Cn के बीच में आयन के फॉर्मेशन तो होगा नहीं, यहाँ पर Ag+Cn-, तो कौन जुड़ जाएगा यहाँ से, Cn के पास जो लोन पेयर है वहाँ से अटैक होता है, रिएक्शन साइट वो होता है। इस वजह से रिएक्शन कैसा हो जाता है, यहाँ पर RNC जुड़ जाता है। आप इस तरीके से याद रखेंगे। उसी तरीके से एक और रिएक्शन होता है AgNO2 और KNO2 का। यहाँ पर भी रिएक्शन होता है कि आप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं नाइट्रो ग्रुप से। ये लिखा नहीं मैंने अलग से, लेकिन रिएक्शन यहाँ बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है मैंने कि अगर आपको दिया हुआ है एक बार AgNO2 और एक बार दिया है KNO2, जस्ट लाइक KCN एंड AgCN। तो अगर KCN है तो ये कैसा है, आयोनिक। आपके दिमाग में आया आयोनिक, तो बताइए आयोनिक होगा तो कहाँ जोड़ेंगे, कार्बन से, और अगर कोवेलेंट होगा तो कहाँ जोड़ेंगे, नाइट्रोजन से। आई होप आप समझ गए होंगे। वही तरीके से यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो AgNO2 जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि KNO2 जो है वो कैसा बनाएगा, आयोनिक। तो यहाँ क्या देखेंगे आप लोग, AgNO2 में अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि AgNO2 का स्ट्रक्चर नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, सिल्वर, लेकिन ऐसा नहीं है। ये किससे जुड़ा होता है, ऑक्सीजन से। तो अगर आप देखें तो इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, लेकिन दोनों में से डोनेटिक टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, याद है ना, फ़ोन कर लो, बताया ना। तो बताइए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो डोनेटिक टेंडेंसी ज़्यादा। तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन अटैक करेगा तो बताइए इस X को रिप्लेस करके कौन जुटेगा, तो नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, RNO2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोवेलेंट है तो स्ट्रक्चर तो ये है, तो यहाँ से बॉन्ड आयन के फॉर्म में तो टूटने से रहा, तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन से अटैक कर रहा है तो क्या जुड़ेगा, RNO2। समझ में आ गया होगा। जबकि KNO2 जो है ये तो आसानी से आयन के फॉर्म में टूट गया, तो चार्ज इस बार किस पे है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये आसानी से डोनेट कर सकता है, इसके पास तो लोन पेयर है, तो डोनेट कौन करेगा आसानी से, ऑक्सीजन। तो बताइए जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो कहाँ से जुड़ा, ऑक्सीजन से। तो इस X को रिप्लेस करके कौन जुड़ेगा, ONO जुड़ जाएगा। मतलब आपको याद समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास क्या है, एल्कोहलिक KCN है, तो बताइए कौन जुड़ेगा, CN। सही बोला। AgCN है तो क्या होगा, NC। आई होप आपको याद होगा। वही तरीके से अगर AgNO2 है तो कौन जुड़ेगा, बताइए, कोवेलेंट है तो कौन जुड़ेगा, ONO या NO2। NO2 याद रखेंगे, क्या जुड़ेगा, NO2, क्योंकि नाइट्रोजन के पास यहाँ अटैकिंग साइट है, ये रिएक्शन साइट है। जबकि KNO2 में कौन रिएक्शन साइट है, ऑक्सीजन, तो क्या जुड़ेगा, ONO। अब आप चाहे रट्टा मार के याद रखिए या कोवेलेंट और आयनिक से याद रखिए, याद तो करना पड़ेगा आपको कि इसमें कौन कौन सा रिएजेंट में कौन सा रिएक्शन होता है। तो अगर आपके पास कोवेलेंट है तो कोवेलेंट के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएं, आयनिक है तो आयनिक के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएं। तो ये हो गया आपका रिप्लेसमेंट बेस्ड रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया। पहले आपको सिखाया OH से रिप्लेस करना, देन हम लोगों ने ईथर का फॉर्मेशन किया, देन उसमें लिमिटेशन देखा, देन हम लोगों ने रिप्लेसमेंट किया साइनाइड का फॉर्मेशन का, देन हम लोगों ने देखा कि NO2 और ONO कैसे जुड़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये थे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आता है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। और हम लोगों ने देख रखा है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में होता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है तो क्या होता है, या तो एल्कीन या तो अल्काइन बनता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ क्या होता है, अल्कीन फॉर्मेशन होता है। अब ये मैकेनिज्म तो अच्छे से बताया हुआ है कि भाई आपके पास एलिमिनेशन होगा तो अल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप पीछे जाके लेक्चर्स में देख भी सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक टर्म का यूज़ किया था सर्जिफ रूल, वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था, बस बताया था कि सर्जिफ प्रोडक्ट जो मेजर होता था उसको मैं लिख देता था सर्जिफ।
जो माइनर होता था उसको लिखता था हॉफमैन। तो अगर सर्जिफ रूल की बात करें तो सर्जिफ रूल क्या बोलता है? सर्जिफ रूल बोलता है कि अगर आप डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा रहे हैं, डिहाइड्रोजन करा रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हैलाइड से अल्कीन बनेगा, जो हैलाइड से क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा, वो अल्कीन बनेगा जो मेजर प्रोडक्ट में ब्रांचिंग ज़्यादा देगा। जो मेजर प्रोडक्ट में क्या देगा, ब्रांचिंग, सॉरी मेजर बोलने से अच्छा वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जो अल्कीन में ब्रांचिंग, जिस अल्कीन में ब्रांचिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे एक रिएक्शन है ये वाला छोटा सा, बताइए क्या होगा, एल्कोहलिक के OH, ये Cl जब हटेगा तो ये क्या है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये बीटा है, तो डबल बॉन्ड दो जगह आ सकता है, या तो इन दोनों के बीच या फिर इन दोनों के बीच। तो दो केसेस बनेंगे, तो दो केसेस बना दिए मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला। मैकेनिज्म तो पता है आप लोगों को। अब क्या होगा कि भाई इन दोनों में ज़्यादा कौन बनेगा, तो अगर आप इस डबल बॉन्डेड कार्बन को देखते हैं तो इसके नंबर ऑफ, इस डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस साइड भी कार्बन है, जबकि इस डबल बॉन्ड को देखते हैं तो क्या होता है, इसमें सिर्फ एक साइड ही ब्रांचिंग है, डबल बॉन्ड की दूसरी साइड ब्रांचिंग नहीं है। मतलब इसका नंबर ऑफ ब्रांचिंग, मतलब सब्स्टिट्यूशन क्या है, कम है। इस वजह से सब्स्टिट्यूएंट कम होने की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये माइनर है और ये क्या है, मेजर है। ये है सर्जिफ रूल। जबकि मैंने आपको बताया कि आप स्टेबिलिटी से देख लें यहाँ पर, तो आपको बताना आसान होगा कि क्या होगा। लेकिन आपसे पूछा है कि बताओ सर्जिफ प्रोडक्ट कौन है, तो आप ऐसे ही बताएंगे। सर्जिफ प्रोडक्ट कैसे बताएंगे, तो आप डबल बॉन्ड देखेंगे और डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन में जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी उतना प्रोडक्ट सर्जिफ प्रोडक्ट बनेगा, उतना मेजर प्रोडक्ट होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैं वापस से आपको लिखा हुआ बता देता हूँ क्या लिखा है। इफ़ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड प्रोड्यूसेस मोर देन वन अल्कीन, कब, जब एक अल्कीन से ज़्यादा बनाए तब ना, एक ही बना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा कि देन द मेजर प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोर नंबर ऑफ ब्रांचिंग। दिस जनरलाइजेशन इज नोन एज सर्जिफ रूल। और इसी जनरलाइजेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्जिफ रूल बोलेंगे। वापस से मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझें। देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड ये वाला कार्बन। इस डबल बॉन्ड के दोनों साइड ब्रांचिंग है, जबकि इस डबल बॉन्ड के सिर्फ एक साइड ब्रांचिंग है। तो ये कैसा हो गया, माइनर, और ये कैसा हो गया, मेजर। तो ये क्या होगा, ये सर्जिफ के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट होगा। हम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग यहीं तक लेक्चर रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रिएक्शन विथ मेटल्स। अब इसके बहुत सारे रिएक्शन, मैंने 3 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली इसमें, 3 मेटल्स के साथ, जिंक के साथ, सोडियम के साथ एंड मैग्नीशियम के साथ, जिसमें से मैंने ये वाला और ये वाला रिएक्शन पढ़ा रखा है पहले। लेकिन मैं वापस से डिस्कस करूँगा। हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने पढ़ा है, ये आपको याद है या नहीं, हाइड्रोकार्बन्स नहीं पता, इस वजह से मैं रिएक्शन वापस से डिस्कस करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें आप लोग, रिएक्शन विथ मेटल्स। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ का एंड होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के सिर्फ 2 ही लेक्चर होंगे। देन हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन्स के बारे में। मतलब कल नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम लोग का इसके बाद वाला, वो लास्ट लेक्चर होगा हैलो एल्केन्स का। हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे हैलो एरीन्स। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा होगा, लगा होगा। तो घर पे रहें, पढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।